अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो होगी वो होगी टेंसेस के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने उसमें पहले जो 6 टेंसेस है वो मैंने उसमें वो एक्सप्लेन किए थे। आज जो बाकी 6 टेंसेस रह रहे हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, यानी ये जो 6 टेंसेस हैं मैं आप लोगों को इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरा जो नई आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यानी हमारे पास टेंस है, 7वां टेंस जो है, इससे पहले 6 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ और उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 7वां टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। इसका जो उर्दू में पहचान है, उनका ये पहचान इस तरह है कि जुमले के आखिर में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है वगैरह आते हैं। यानी ये जब चीज़ें उर्दू में के सेंटेंस के आखिर में आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। इसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो है हैज़ और हैव। सिंगुलर के साथ हमने हैज़ लगाना है यानी सिंगुलर नाउन के साथ, और प्लूरल के साथ हमने हैव लगाना होगा। इसके जो बुनियादी फेल है यानी इसमें हमने वर्ब की तीसरी हालत लगानी है यानी पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वर्ब की, हमने उसकी वो लगानी है। तो अब इसको हम मिसालों के ज़रिए समझते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एक मिसाल यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस। एक सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। ठीक है, तो ये प्लूरल सेंटेंस है। ठीक है, इसके यानी आई वी यू के साथ, आई वी यू के साथ हमने क्या लगाना होगा, हैव लगाना होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे कि आई हैव प्लेड क्रिकेट। सही है, ठीक है। तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने प्लेड लगा लिया क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है प्ले का, प्ले प्लेड प्लेड, तो इसलिए हमने प्लेड लगा लिया है। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम अगर बनाएंगे तो हमें किस तरह करना होगा, यानी मनफी बनाने के लिए हमने हैज़ और हैव के बाद क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। ठीक है, हैज़ और हैव के बाद हमने नॉट लगाना होगा। यानी आपने खाना नहीं खा लिया है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और आई वी यू के साथ तो हमने हैव लगाना होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो यू हैव नॉट ईटन द मील, यानी हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगा लिया है, हमने नॉट लगा लिया है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने हैज़ और हैव को फाइल से पहले यानी जुमले की इब्तिदा में लगाना होगा, फाइल से पहले। ठीक है, ये मिसालों के ज़रिए समझते हैं। क्या मौसम गर्मा शुरू हो गया है। ठीक है, अब ये हमने क्या लगाना होगा, हैज़ द समर स्टार्टेड। ठीक है, हमने हैज़ को बिगिनिंग में लगा लिया है और ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने ऐसा ही करना होता है। तो इसके बाद 8वां जो टेंस है हमारे पास टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सही है, तो इसका उर्दू में पहचान क्या है, यानी जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी वगैरह जब आए तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हैं। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ हैड है। ठीक है, हमने हैड का इस्तेमाल करना होगा हर जगह पे। इसका जो यानी यहाँ पर भी हमने वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात मैं तुम्हें बताते चलूँ कि इस टेंस में हमेशा 2 क्लासेस इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, एक जो होता है इसको हम पास्ट परफेक्ट, जबकि दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट में हम लिखते हैं। 2 क्लास इस्तेमाल हुए होते हैं, एक को हम पास्ट परफेक्ट और दूसरे को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, मिसालों के ज़रिए समझते हैं। यानी पहले हमारे पास एक सेंटेंस है कि मेरे वहाँ जाने से पहले सूरज गुरूब हो चुका था। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट का एक सेंटेंस है। तो इसको किस तरह लिखें, यानी हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना होगा, हैड। द सन हैड सेट बिफोर आई वेंट देयर। तो इसके 2 क्लॉजेस हैं। पहला जो क्लॉज है यानी द सन हैड सेट, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में लिख दिया, और दूसरा जो क्लॉज है वो हमने लिखना होगा बिफोर आई वेंट देयर, उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिखना होगा, यानी गो वेंट गॉन। तो हमने सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर वेंट का इस्तेमाल किया। यानी हमने जो सेकंड क्लॉज हैं यानी सेट के बाद जो सेकंड वो शुरू होता है क्लॉज, उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिखना होता है, और बुनियादी तौर पर हमने यहाँ पर हैड का इस्तेमाल करना होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करता होता है, सिंपल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना होता है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेड है तो इसलिए हमने इसके बाद हेड के बाद नॉट लगाना होता है। मिसालों के जरिए समझते हैं। एक सेंटेंस है, मैं इससे पहले लाहौर नहीं गया था। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह करना होता है, आई हैड नॉट बीन टू लाहौर बिफोर दिस। ठीक है,
अब हेड के बाद नॉट लगा लिया तो ये यानी सिंपल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना होता है, हर टेंस में यही होता है कि हमने हेड को यानी हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में लगाना होता है। जिस तरह एक सेंटेंस है, क्या बाप के आने से पहले वो मर चुका था, ठीक है। ये यहाँ पर हमने लिखा है कि हैज़ ही डाइड, सॉरी यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पर हेड आएगा, ठीक है, हेड। तो हैड ही डाइड बिफोर हिज फादर केम, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, ये हैज़ नहीं है। तो नवा जो टेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट, इसका जो उर्दू में पहचान है वो आखिर में यानी चुका होगा, चुका, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, लियोगे वगैरह। जब आखिर जो उर्दू जुमले के आखिर में आए तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, सही है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिर्फ है विल हैव, और इसमें भी हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। इसमें मिसालों के जरिए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुका होगा, ठीक है। तो सिंपल है, हमने विल हैव एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होगा। ही विल हैव स्पेंट मनी वेरी मच, ठीक है। तो विल हैव हमने क्या करना होगा, एज ए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होगा। नेगेटिव में हमने क्या करना होता है, विल के बाद नॉट और फिर हैव लगाना होगा, यानी विल नॉट हैव, ठीक है। विल के बाद नॉट फिर हैव, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हमारे पास, वो शाम तक नहीं तक चुका होगा, ठीक है। ही विल नॉट हैव गॉट टायर्ड टिल इवनिंग, यानी विल के बाद नॉट फिर हैव, विल नॉट हैव। हमने नेगेटिव में किस तरह करना होगा, विल नॉट हैव, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने विल को फाइल से पहले और फिर फाइल के बाद हैव लगाना होगा, यानी पहले हमने विल लगाना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट हमने लगाना होगा, उसके बाद हमने हैव लगाना होगा। विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव। एक सेंटेंस हमारा क्या वो तरक्की कर चुके होंगे, यानी पहले हमने विल लगाना होगा, विल दे उसके बाद हैव, विल दे हैव मेड प्रोग्रेस, यानी विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव। 10वां जो टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कहते हैं। इसके जो यानी जुमले के आखिर में वक्त और मुद्दत के जिक्र के साथ, ठीक है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, ये जब आ जाए तो ये हमें पता चल जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव से ताल्लुक़ रखती है ये सेंटेंस। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंगुलर के साथ हमने हैज़ बीन लगाना होता है, जबकि प्लूरल के साथ हमने हैव बीन का इस्तेमाल करना होता है, सही है। और इस टेंस में भी हमने वर्ब की आईएनजी वाली हालत इस्तेमाल करनी होती है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि सिंस के साथ आप लोगों ने वक्त के लिए आप लोगों ने सिंस का इस्तेमाल करना होता है, जबकि मुद्दत के लिए फार का इस्तेमाल करना होता है। वक्त क्या है, वक्त यानी आपको एग्जैक्ट पता हो, यानी जिस तरह सुबह से, शाम से, 2005 से, तो इस तरह जब आपको एग्जैक्ट पता हो तो वो वक्त होता है, उसके साथ आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। जबकि मुद्दत क्या है, मुद्दत आपको एग्जैक्ट पता ना हो, फॉर एग्जाम्पल कई महीनों से, कई सालों से या कई घंटों से, तो इस तरह हमें पता नहीं चलता कि कौन सा है, तो इसलिए हम इसे मुद्दत कहते हैं। और इस तरह के सेंटेंसेस में फिर हमने क्या इस्तेमाल करना होता है, फार, यानी जिसका हमें एग्जैक्ट पता ना हो तो वो मुद्दत होता है और उसके लिए हमने फार का इस्तेमाल करना होता है। मिसालों के जरिए समझते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस हमारे पास, हम सुबह से नक्शा बना रहे हैं। अब सुबह यहाँ पे है कि हमें एग्जैक्ट पता है, तो इसलिए ये वक्त है, ये मुद्दत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करना होगा। और हेल्पिंग वर्ब तो मैंने तुम्हें बताया था कि प्लूरल के साथ ये प्लूरल है, तो इसलिए हमने हैव बीन का इस्तेमाल करना होगा। यानी वी हैव बीन ड्राइंग, ड्रा यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हमने करनी होगी। इस तरह पहले भी मैंने तुम्हें बताया, वी हैव बीन ड्राइंग अ मैप सिंस मॉर्निंग। हमने सिंस का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि ये वक्त था, मुद्दत नहीं था, सही है। नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, नेगेटिव बनाने के लिए हमने हैज़ और हैव के बाद नॉट और फिर बीन लगाना होगा, ठीक है, यानी हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है। मिसाल इसकी ये, कल शाम से मेरा सर नहीं चकरा रहा है, ठीक है, मेरा सर नहीं चकरा रहा है। तो आई हैव नॉट बीन, यानी इस तरह उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, यानी हैव फिर नॉट फिर बीन, यानी हैव नॉट बीन फीलिंग, यानी आईएनजी वाली फॉर्म आपकी, आई हैव नॉट बीन फीलिंग डिजी सिंस मॉर्निंग, सही है। हमने क्यों सिंस लगा लिया, क्योंकि ये कल शाम से, यानी हमें एग्जैक्ट पता है कि कल शाम से उसका सर नहीं चकरा रहा है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने हैज़ और हैव को फाइल से पहले
ठीक है, यानी सब्जेक्ट से पहले और फाइल के बाद हमने बीन लगाना होगा। ठीक है, यानी पहले हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। मिसाल उसके ये, क्या बच्चा सुबह से अंगूठा चूस रहा था, यानी पहले हैज़ है क्योंकि सिंगुलर नाउन है, फिर सब्जेक्ट द बेबी, हैज़ द बेबी, इसके बाद बीन, यानी हैज़ यानी हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। तो हैज़ द बेबी बीन सकिंग हिज थंब सिंस मॉर्निंग। ठीक है, 11वां जो टेंस है हमारे पास पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। इसका जो उर्दू में पहचान है यानी वक्त और मुद्दत के जिक्र के साथ रहा था, रही थे, रहे थे वगैरह आए तो हमें पता चल जाए कि ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। याद करें, यानी भूलना नहीं है, हैड बीन उसका हेल्पिंग वर्ब है और इसमें हमने हेल्प वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना होता है। तो सिंपल है, वक्त और मुद्दत तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मिसालों के जरिए समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पॉजिटिव यानी सिंपल सेंटेंस है, वो 2 महीनों से बहरी सफ़र में थे। ठीक है, तो हमने ये प्लूरल है, ठीक है, हमने दे लगा लिया, उसके बाद हैड बीन तो उसका हेल्पिंग वर्ब है, तो दे हैड बीन ऑन वॉयज फॉर 2 months। तो ये वक्त नहीं है, मुद्दत है, यानी 2 महीनों से। हमें एग्जैक्ट पता तो नहीं है कि ये कब और मतलब एग्जैक्ट पता जब ना हो, एग्जैक्ट में सिर्फ यानी 2005 से 2000 से 1990 से या सुबह से शाम से दोपहर से, तो ये एग्जैक्ट वक्त है। इसके अलावा जो भी आए तो ये मुद्दत में शुमार होता है, तो इसलिए हमने फॉर लगाना होता है। दे हैड बीन ऑन वॉयज फॉर 2 months। नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना होता है, हेड के बाद नॉट और बीन लगाया जाता है। ठीक है, यानी हैड नॉट बीन। ठीक है, मिसाल उसकी ये कि आधी रात से बादल नहीं गरज रहे थे। ठीक है, द क्लाउड्स हैड नॉट बीन थंडरिंग सिंस मिडनाइट। ठीक है, अब आधी रात से, आधी रात भी हमें पता है कि आधी रात से, ठीक है, हमें एग्जैक्ट पता है कि आधी रात से, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी हमने सिंस लगाना होता है और हैड नॉट बीन तो हमने उसके नेगेटिव में इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने सबसे पहले हेड लगाना होता है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना होता है और फिर हमने बीन लगाना होता है, यानी हेड फिर सब्जेक्ट फिर बीन। मिसाल उसकी है कि क्या वो सुबह से मोटरसाइकिल चला रहा था, सबसे पहले हेड ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने बीन लगाना होगा। हैज़ ही बीन राइडिंग ऑन मोटर बाइक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो सिंपल है। तो 12वां यानी आखिरी टेंस जो है हमारे पास वो है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसका जो उर्दू में पहचान है उसमें वक्त और मुद्दत के जिक्र के साथ साथ, यानी वक्त और मुद्दत का जिक्र खामखा होगा इन टेंसों में। ठीक है, रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे आते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो है विल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन, और इसमें भी आप लोगों ने आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करनी होगी। ठीक है, विल हैव बीन उसकी हेल्पिंग वर्ब है। पॉजिटिव सेंटेंस है, एक मिसालों के जरिए हम समझते हैं कि वो कई सालों से मुश्किलात का सामना कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा दे, उसके बाद हमने क्या लगाना होगा, हमने लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो दे विल हैव बीन उसका हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फेसिंग यानी आईएनजी वाली फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, दे विल हैव बीन फेसिंग हार्डशिप फॉर मेनी ईयर, यानी वो कई सालों से, तो ये वक्त नहीं है, मुद्दत है, इसलिए हमने फॉर का इस्तेमाल कर लिया। दे विल हैव बीन फेसिंग हार्डशिप फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या कहा, सबसे पहले विल, उसके बाद यानी मनफी बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, विल के बाद आपने नॉट लगाना होता है और फिर हैव बीन, यानी विल नॉट हैव बीन, यानी विल नॉट हैव बीन, तो ये उसका स्ट्रक्चर है नेगेटिव बनाने के लिए। मिसाल उसकी ये है कि पुलिस सुबह से इसको हवालात में बंद नहीं कर रही होगी। ठीक है, द पुलिस, ये तो सब्जेक्ट पहले पहले आ गए हैं। उसके बाद आपने क्या करना होगा, जिस तरह मैंने बताया, यानी विल नॉट हैव बीन, उसका स्ट्रक्चर यही है, पहले विल फिर नॉट फिर हैव बीन। तो द पुलिस विल नॉट हैव बीन इम्प्रिजनिंग, ये उसकी वर्ब क्या है, वाली फॉर्म हमने इस्तेमाल करे। द पुलिस विल नॉट हैव बीन इम्प्रिजनिंग हिम इन द लॉकअप सिंस मॉर्निंग। आई थिंक बहुत ही सिंपल है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमने विल को जुमले की इब्तिदा में लाना होगा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद हमने हैव बीन लगाना होता है, यानी विल फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन। मिसाल उसकी है कि क्या टीम 2 घंटों से गोल पर गोल कर रही होगी। ठीक है, विल जो सबसे पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द टीम, द टीम्स क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव बीन, विल द टीम हैव बीन स्कोरिंग गोल्स आफ्टर गोल्स फॉर 2 hours। अब ये भी वक्त नहीं है, मुद्दत है, यानी 2 घंटों से, तो ये मुद्दत है, एग्जैक्ट पता नहीं है, तो इसलिए फॉर 2 hours।
तो विल द टीम हैव बीन स्कोरिंग गोल्स आफ्टर गोल्स फॉर 2 आवर्स। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है। तो ये 12 के टेंसेस मुकम्मल हो गए हैं। पहले जो 6 टेंसेस की वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।